नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। जो करता था रियल एस्टेट की मदद से काले धन को वाइट, जिसको कहा जाता था सट्टा किंग। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं पप्पू सावला की। जब भी कोई नए पुलिस पॉलिटिशियंस आते, वो भी पप्पू सावला की मदद से भारी पैसा कमाते। यही कारण था पुलिस उसको पकड़ती और जल्द छोड़ देती। कई मटका किंग आए और गए, लेकिन पप्पू सावला का धंधा कभी नहीं रुका। पहले रतन खत्री को मटका किंग कहा जाता था, लेकिन 1978 को इमरजेंसी लगने के बाद उसको जेल हो जाती है। करीब 1.5 साल जेल में रहने के बाद उसका मटके का धंधा नीचे चला गया। वहीं उसके पार्टनर ने अपना अलग मटका खोल लिया था। उसका नाम था कल्याण मटका। कल्याण मटका और जनता मटका मार्केट में नए उतर चुके थे। एक दिन हुसैन उस्तरा ने रतन खत्री को जान से मारने की धमकी दी। बचने के बदले में रतन खत्री से हर महीने भारी रकम देने को कहा। रतन खत्री कुछ समय के लिए मुंबई छोड़कर विदेश चला जाता है। हुसैन उस्तरा की मौत के बाद रतन वापस भारत आ जाता है। इसी मौके के चलते पप्पू सावला ने अरुण गवली की सपोर्ट से रतन खत्री पर दबाव बनाया और उससे पैसों की डिमांड की। कहाँ रतन खत्री को हुसैन उस्तरा से छुटकारा मिला था, वहीं अब पप्पू सावला उसकी नई मुसीबत बन चुका था। रतन खत्री ने पैसे तो नहीं दिए, मगर अपना बिजनेस पप्पू सावला को सौंप दिया। सौदा 40 लाख का तय किया गया था। महीने का 40 लाख पप्पू को रतन को देना होता था। वहीं दाऊद के लोगों को पता चल गया था कि पप्पू सावला मटका के धंधे में उतर चुका है और वो अच्छा पैसा बना रहा है। तो पप्पू सावला को दाऊद की गैंग द्वारा धमकियां भी मिलती और उससे वो पैसे मांगते। अरुण गवली की उसको पूरी सपोर्ट थी, तो पप्पू सावला डरा नहीं। मगर 2008 में जब अरुण गवली ने शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जनसंदीकर का कत्ल उसी के घर के सामने कर दिया था, तो उसमें अरुण गवली को उम्र कैद की सजा हुई। वहीं इसमें पप्पू सावला का भी नाम निकलकर सामने आया था, मगर पप्पू सावला 3 महीने बाद जेल से बाहर आ जाता है। खालिद पहलवान का साडू बैतुल्ला खान अपने साथी के साथ पप्पू सावला से मिलता है। वहां पप्पू को डराया, उसको धमकाया कि उसने पहले उनकी बात क्यों नहीं मानी थी, मगर पप्पू सावला को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद बैतुल्ला खान और उसका साथी वहां से गुस्से में आ जाते हैं और पप्पू सावला को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। खालिद पहलवान के पास इस सब की खबर पहुंच जाती है। पप्पू सावला को पता था कि अगर इसमें जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो उस पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। वहीं पप्पू सावला बहुत चालाक था। उसने दिमाग से काम लिया। उसने दुबई में बैठे छोटा शकील से कांटेक्ट किया और छोटा शकील को सारी बात बताई। छोटा शकील ने खालिद पहलवान से बात की और बैतुल्ला खान को भी समझाया। छोटा शकील ने जैसे तैसे कर खालिद पहलवान को समझा दिया। दोस्तों, खालिद पहलवान और छोटा शकील पर बना वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। छोटा शकील ने पप्पू सावला और बैतुल्ला खान के बीच का मैटर सुलझा दिया। कहते हैं इसके बदले में पप्पू सावला को करोड़ों रुपए उनको देने पड़े थे। इस तरह पप्पू सावला का पीछा छूटा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रतन खत्री की जान पहचान बड़े बदमाशों और शाहूकारों से हो चुकी थी। वहीं रतन खत्री को 40 लाख रुपए कम लगने लगे, जिसके बाद पप्पू पर दबाव बनाकर रकम को 40 लाख से 1 करोड़ कर दी गई। वहीं अब पप्पू सावला 1 महीने में 1 करोड़ रुपए रतन खत्री को देने लगा था। कुछ साल पहले बोरीवली के एक बिजनेसमैन ने पप्पू और उसके आदमी राजू दवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने उस बिजनेसमैन से 33 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उसमें दोनों को जेल होती है, मगर इसमें भी वो जल्द जेल से बाहर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही थी, जिन्होंने उन पर मजबूत केस नहीं बनाया। 20 सालों में पप्पू सावला ने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली थी। ये वो प्रॉपर्टी थी जो लीगल तौर पर पेश की हुई है। बेनामी लोगों के नाम पर पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी होगी। मुंबई में जब पप्पू सावला पर प्रेशर बना तो वो कोल्हापुर में सलीम नाम के शख्स की शरण लेता है। आपको बता दे, सलीम बड़ी तादाद में सट्टा ऑपरेट करता था। एक दिन सलीम के मटका के अड्डे पर पुलिस द्वारा रेड डाली गई, जिसके बाद एक IPS ऑफिसर प्रेरणा पर सलीम की पत्नी ने हमला किया। इसमें पप्पू सावला का भाई और उसका बेटा भी शामिल था।
जिसके बाद पुलिस का उन पर एक्शन शुरू हो गया। पप्पू सावला का भाई और उसका बेटा विरल सावला मकोका एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। वहीं पप्पू सावला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज भी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि मध्य प्रदेश, गोवा और कई राज्यों में पप्पू सावला से संबंध रखने वाले शख्स मटका के धंधे को जोरों शोरों से चला रहे हैं। पप्पू सावला की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो जेल से बाहर है। पप्पू सावला का जेल से बाहर होना कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों, ये थी पप्पू सावला की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।